पत्रस की पहली पत्री अध्याय 5 वचन 8 और 9 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, तुम्हारा विरोधी शैतान, अर्थात तुम्हारा दुश्मन शैतान, तुम्हारा बैरी शैतान। क्योंकि हम दुश्मन शैतान को नहीं समझते हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों को हम अपना दुश्मन समझते हैं। हम कहते ये मेरा पड़ोसी मेरा दुश्मन है, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मेरे साथ काम करने वाले एक व्यक्ति है, वह मेरा दुश्मन है। हम कहते हैं मेरा चाचा मेरा दुश्मन है, मेरा मामा मेरा दुश्मन है, मेरी मौसी मेरी दुश्मन है। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने मुझे सताया है, इन्होंने हमको फंसाया है, हमें परेशान किया है, इसलिए ये लोग हमारे दुश्मन है, ऐसा हम समझते हैं। पर बाइबल हमें सिखाती है कि मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि शैतान हमारा सच्चा विरोधी है, सच्चा दुश्मन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए हमें उससे सावधान रहना चाहिए, उससे हमें बचे रहना चाहिए। वचन कहता है कि वहां एक गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में लगा रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन बहुत छोटा है और आसान लग रहा है, पर इस वचन में एक बड़ी सच्चाई लिख कर रखी है। हर विश्वासी के लिए एक बड़ी सच्चाई है। परमेश्वर का दुश्मन और मनुष्यों का दुश्मन शैतान धरती पर काम कर रहा है। वो पहला काम कर रहा है, जो लोग अंधकार में तड़प रहे हैं, जो लोग अपनी बीमारी में है, परेशानी में है, अपने पापों में डूब चुके हैं, ये लोग कभी रोशनी तक ना पहुंचे, वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु का सुसमाचार कभी ना सुने, उसके पास ना जाए और उद्धार प्राप्त ना करे, इसलिए वो अंधकार में रहे लोगों को बांध के रखता है। बाइबल में लिखा है कि उसने उन लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। हालेलुया। वजह क्या? क्यों शैतान ने उनको अंधा किया है? ताकि वो यीशु को ना देखे, ना पहचाने और ना उसके पास आए और ना उद्धार पाए, ना उन्हें पापों की क्षमा मिल जाए, ना वो अपने परेशानी से छुटकारा पाए, ना वो अपने दुखों से छुटकारा पाए और ना वो अनंत जीवन में पहुंचे। इसलिए शैतान ने दुनिया के लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। ये उसका पहला काम है। और उसका दूसरा काम उन लोगों के जीवन में रहता है जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, जिनकी आंखें खुल गई। जो अंधे थे, शैतान ने उनको अंधा बना दिया था, पर परमेश्वर ने उनको दृष्टि दे दी। वो देखने लगे, उन्होंने यीशु को देखा, यीशु को पहचाना,
और यीशु पर विश्वास किया, ऐसे लोगों के जीवन में तरह तरह की समस्या लाकर, ऐसे लोगों के जीवन में तरह तरह के लालच लाकर और उनको तरह तरह की परीक्षाओं में गिराकर उनको वापस अंधकार में ले जाना, यह उसका दूसरा काम है। हालेलुया। पहला काम, जो पहले ही अंधकार में डूब चुके हैं उनकी आंखों को अंधा कर दिया है ताकि वो यीशु को ना देखे ना पहचाने। और उसका दूसरा काम उन लोगों के लिए है जिनको आंखों की रोशनी मिल गई, जिन्होंने यीशु को देखा, यीशु को पहचान लिया, यीशु पर विश्वास किया, उनको दोबारा अंधकार में लेके जाने के लिए रात और दिन वो कोशिश करता है। इसलिए वचन में ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है, गर्जने वाले सिंह के समान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान ऐसी एक भयानक व्यक्ति है जो अंधकार के लोगों के जीवन में भी काम करती है, और जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है उनके पीछे भी वो हमेशा पड़ा रहता है, कभी उनको छोड़ता नहीं। इसलिए जब आप प्रभु यीशु के पास आए तभी हमने आपको कभी ऐसा नहीं सिखाया कि यीशु पर विश्वास करने के बाद आपके जीवन में कोई बीमारी आएगी नहीं, कोई परेशानी आएगी नहीं, आपके जीवन में कभी दुख आएगा नहीं। ऐसा हम नहीं सिखाते, कभी नहीं सिखाया और ना ही कभी सिखाएंगे, बल्कि हम लोगों को ये सिखाते हैं आपके जीवन में परेशानी आएगी, संकट आएगा, बीमारी आएगी, पर परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आपके जीवन के दुख को निकाल देगा। और जब तक ये दुख आपके जीवन में चलता रहेगा तब परमेश्वर उसकी शांति आपके दिल में बनाए रखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान 1 साल पुराना नहीं या 10 साल पुराना नहीं। परमेश्वर ने बनाया हुआ पहला इंसान आदम और पहली स्त्री हव्वा, दोनों को जब परमेश्वर ने बगीचे में रखा था तभी शैतान वहां घुस गया। तब से आज तक वो मनुष्यों के जीवन में काम कर रहा है। उसने उस पहली औरत को फंसाया, जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था उस फल को खाने के लिए उसने औरत को लालच में गिराया। परमेश्वर ने जिस फल को छूना भी मना किया था, ऐसे फल को खाने के लिए परमेश्वर शैतान ने उनको मजबूर कर दिया, और ये दोनों ने, पहले हव्वा ने और बाद में आदम ने भी उस फल को खाया जिसे खाने के लिए परमेश्वर ने मना कर दिया था। तब से लेकर आज के दिन तक यह शैतान धरती पर काम कर रहा है। हर मनुष्य के जीवन में वो काम करता है। हर मनुष्य के जीवन में वो क्यों काम करता है? क्योंकि वो नहीं चाहता हम परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करें। वो नहीं चाहता कि हम हंसते रहे। जब आप हंसते हैं तब शैतान को बहुत गुस्सा आता है। जब आपके दिल में शांति रहती है तब शैतान को बहुत गुस्सा आता है। और जब आप रोते हैं, आंसू बहाते हैं, तभी वो हंसता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता किसी मनुष्य के जीवन में सुख रहे, शांति रहे, खुशी रहे। हालेलुया। आजकल आप देख रहे हैं कितने लोग इस बात से दुखी रहते हैं कि वो दूसरों को खुश देखते हैं। दूसरों को खुश देखकर दुखी होने वाले लोग दुनिया में है। मेरे पड़ोसी का इतना क्यों अच्छा चल रहा है, मेरे रिश्तेदार का इतना क्यों अच्छा चल रहा है, इनका इतना क्यों अच्छा चल रहा है। दूसरों का अच्छा चल रहा है ये देखकर जलन करने वाले और गुस्सा करने वाले लोग दुनिया में बहुत बढ़ गए हैं। पर आप ये जान लो, ये लोग जलन नहीं करते हैं और ये लोग गुस्सा नहीं करते हैं, बल्कि इनके अंदर जो शैतान है वो गुस्सा करता है। शैतान नहीं चाहता कि मनुष्य हंसता रहे। शैतान नहीं चाहता कि हम तंदुरुस्त रहे। शैतान नहीं चाहता हमारे दिल में शांति रहे, हमारे जीवन में खुशी रहे। वो नहीं चाहता। इसीलिए तो उन्होंने पहले इंसान को, आदि मानव को पाप में गिरा दिया और परमेश्वर से अलग कर दिया,
क्योंकि शांति परमेश्वर की ओर से आती है, खुशी परमेश्वर की ओर से आती है, आशीष परमेश्वर की ओर से आती है, सारी अच्छी बातें परमेश्वर की ओर से आती है। शैतान नहीं चाहता था कि ये सारी बातें मनुष्य को मिल जाए, इसलिए उन्होंने पहले मनुष्य को पाप करने के लिए मजबूर कर दिया ताकि वो परमेश्वर से जुदा हो जाए, अलग हो जाए। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर पवित्र है। इंसान ने जब पाप किया तब इंसान खुद परमेश्वर से दूर चला गया, परमेश्वर से अलग हो गया और उसके जीवन में दुख आना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो वही शैतान है जिसने हव्वा को फंसाया था, जिसने आदम को फंसाया था, जिसने उस केन को फंसाया था। वही शैतान आज हमें भी फंसाने के लिए और हमारे जीवन में भी काम करने के लिए कोशिश कर रहा है। वो क्या चाहता है? आपने जो प्रभु यीशु पर विश्वास किया है उस विश्वास को आप छोड़ दें। वो क्या चाहता है? आपने यीशु को देखा है और पहचाना है, आपकी आंखें दोबारा अंधी हो जाए और यीशु आपको ना दिखाई दे, आप उसको पहचानना बंद कर दे और दोबारा अंधकार में जाए, तो क्या हो जाएगा? वो आपके जीवन में तरह तरह की बीमारियां, परेशानी देगा, वो आपको पाप में गिराएगा और सबसे भयानक बात, पाप की वजह से वो आपको मरने के बाद नरक में लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पाप का नतीजा धरती पर दुख उठाना और पाप का दूसरा नतीजा मरने के बाद अनंत काल के अग्नि में अर्थात नरक में जाकर गिरना, जहां अनंत काल तक आत्माएं जलती रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कोशिश कर रहा है, हर मनुष्य के जीवन में कोशिश कर रहा है। कितने सारे लोग बोलते हैं हमें एक बार प्रार्थना में आना है, एक बार हमें प्रार्थना में आना है और एक बार हमें यह अनुभव करना है। महीने महीने बीतते जाते हैं, सालों साल बीतते जाते हैं, प्रार्थना में कभी पहुंचते नहीं। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? वो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, रिश्तेदारों के घर में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, पर प्रार्थना में क्यों नहीं पहुंचते? कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जब हम प्रार्थना में आने का सोचते हैं तुरंत कुछ तो बीमारी शुरू हो जाती है। एक तो पेट में दर्द होता है, या तो सर में दर्द होता है, या तो जुलाब शुरू हो जाते, या तो बुखार आएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हम प्रार्थना के लिए पहुंच नहीं सकते हैं। ये सच्ची बात है। वचन कहता है वो इस खोज में है। शैतान हमारे पीछे पड़ा है और वो नहीं चाहता कि हमारा उद्धार हो जाए, वो नहीं चाहता कि हमें पापों की क्षमा मिल जाए, वो नहीं चाहता कि धरती पर हम परमेश्वर के आशीषों को पाए, और वो नहीं चाहता कि मरने के बाद हम अनंत जीवन में पहुंचे। हर व्यक्ति को वो फंसा रहा है। पहले वो लालच में गिराने की कोशिश करता है, नहीं तो उनके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी देता है, रुकावटें डालता है, हमारे कान में वो बोलते रहता है, परमेश्वर के खिलाफ बोलते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग प्रार्थना में आते भी है, अनुग्रह होता है उनके ऊपर, परमेश्वर की दया होती है, प्रार्थना में आते भी है, यहाँ उनको चंगाई मिलती है, और चंगाई मिलने के बाद वो चंगाई मिलने से पहले वो परमेश्वर को ऐसा वचन देते हैं कि यदि तू मुझे यहाँ ठीक करेगा तो मैं हर सप्ताह प्रार्थना में आता रहूँगा, हर सप्ताह में प्रार्थना में आती रहूँगी। ठीक हो गए। ठीक होने के बाद 1 महीना 2 महीना हर सप्ताह वो आते हैं, गवाही देते हैं, प्रभु का धन्यवाद भी करते हैं। 1 2 3 महीना आने के बाद शैतान उनके कान में बोलना शुरू करता है, अभी तेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी हर सप्ताह आने की कोई जरूरत नहीं, 15 दिन में एक बार आएगा तो भी काम हो जाएगा, हर सप्ताह आने की जरूरत नहीं। वो पूरा नहीं बंद कर रहा है, पूरा बंद करेगा तो आप सुनेंगे नहीं पहले ही, इसलिए वो शुरू में ऐसा कहता है हर सप्ताह आने की जरूरत नहीं, 15 दिन में एक बार आएंगे तो भी काम हो जाएगा। फिर वो 15 दिन में एक बार आना शुरू करता है, कुछ दिन 15 दिन में एक बार आता है, कुछ दिनों के बाद शैतान उससे कहता है देख प्रार्थना तो तू घर पे भी कर सकता है,
अभी 15 दिन में एक बार आ गया, कुछ बिगड़ा है क्या? नहीं बिगड़ा ना, तो अभी महीने में एक बार आना शुरू कर। आप जानते हैं बोलने वाला कौन है? जिसने हव्वा को कहा था यदि इस फल को खाओगे तो परमेश्वर के समान बन जाओगे। वही दुष्ट, वही शैतान आपके कान में भी बातें करता है। उसने न केवल हव्वा से बात की बल्कि वो हम सबसे बातें करता है। 15 दिन में एक बार आने से कुछ बिगड़ा है क्या तेरा? कुछ नहीं बिगड़ा। तो इतना खर्चा करके और समय बिता के यहाँ पर क्यों आता है? प्रार्थना घर पे भी कर सकता है। अभी महीने में भी एक बार आएगा तो भी काम चल जाएगा। फिर उसका महीने में एक बार शुरू हो जाता है। महीने में एक बार आने लगा, 2-3 महीने चले गए, शैतान दोबारा आता है, नहीं तीसरी बार आता है और उससे बोलता है अभी महीने में एक बार जाने से कुछ बिगड़ा है क्या? कुछ नहीं बिगड़ा ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो अभी 3 महीने में एक बार जाना शुरू कर। वैसे प्रार्थना तो तू घर पे भी कर सकता है, प्रार्थना के लिए इतने दूर जाने की क्या जरूरत है? ये शैतान की एक फंसाई हुई शिक्षा है। प्रार्थना तो तुम घर पे भी कर सकते हो, इसलिए प्रार्थना में ही जाने की क्या जरूरत है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पहले जब बीमार थे तब घर पे प्रार्थना करके ठीक क्यों नहीं हुए? यहाँ प्रार्थना में आने की जरूरत क्यों पड़ी? यदि प्रार्थना आप घर पे भी कर सकते हैं, ऐसी प्रार्थना की जरूरत है नहीं, तो जब बीमार थे तब यहाँ पर कैसे आए? जब दुख में थे तब यहाँ पर कैसे आए? इस प्रार्थना की जरूरत क्यों पड़ी? अभी शैतान बोल रहा है प्रार्थना घर पे भी कर सकता है, महीने में एक बार जाना शुरू किया, कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी 3 महीने में एक बार जाना शुरू कर। अभी 3 महीने गिनने कौन बैठेगा? एक बार आ गया और 3 महीने के बाद एक बार आ गया, बाद में भूल गया। भूल गया। काम किसने किया? शैतान ने किया। किसके जीवन में किया? जो पहले ही प्रभु यीशु के पास आया था, जिसने यीशु को देखा था, जिसकी आंखें खुल चुकी थी, उसने यीशु को पहचाना था, पर बाद में उसने शैतान की बातों को सुनना शुरू कर दिया। जैसे कि हव्वा ने शैतान की बात को सुना और फल को देखना शुरू किया, तब तक फल को देखती नहीं थी। जब शैतान की बात को सुनना शुरू किया तभी फल को देखना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। और दूसरी बात ध्यान में रखो, आपने शैतान का कहाँ पिक्चर देखा होगा या कहीं तस्वीर देखी होगी और उसमें शैतान एक भयानक आत्मा के रूप में दिखाया जाता है। उसको 2 सींग रहती है, इतने लंबे लंबे दांत रहते हैं, इतने बड़े बड़े नाखून रहते हैं और उसका चेहरा कितना भयानक दिखता है। आपको लगता होगा शैतान ऐसा दिखता है। यदि ऐसा दिखता होता तो आप उसकी थोड़ी ही सुनते, और वो इस रूप में आपके सामने आके कभी बात नहीं करता है। शैतान परमेश्वर ने बनाया हुआ एक सुंदर स्वर्गदूत था जो आज भी सुंदर है। आज भी वो सुंदर है, इसलिए तो दुनिया फंस रही है। उसकी सुंदरता को देखकर दुनिया फंस रही है। ये परमेश्वर ने बनाया हुआ स्वर्गदूत था। पहले आसमान में परमेश्वर के सामने था, पर वो परमेश्वर का दुश्मन बन गया क्योंकि उसके दिल में अहंकार आ गया और उस अहंकार की वजह से परमेश्वर ने उसको आसमान से धरती पर फेंक दिया। उसे हम शैतान कहते हैं, पर बाइबल में कई जगह उसे अभी भी स्वर्गदूत कहा गया है। ये परमेश्वर का देवदूत था, स्वर्गदूत था, जिसको वहां से नीचे फेंका गया। वही शैतान है। वो एक भयानक दिखने वाली आत्मा नहीं बल्कि एक सुंदर दिखने वाला स्वर्गदूत था, और वो हमारे सामने आकर खड़ा होकर बात नहीं करता है, वो इंसान के द्वारा हमारे साथ बातें करता है और कभी कभी चुपके से बातें करता है। हमारे मन में ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, वो हमारे मन में बोलते रहता है और हम जानते नहीं कि शैतान बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, शैतान हमारे जीवन में बीमारियां देता है। आप प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हो, नियमित रूप से प्रार्थना में आ रहे हो, आपके जीवन में कुछ न कुछ रुकावटें आती रहेगी,
कुछ ना कुछ परेशानी आती रहेगी, शैतान आपको सताते रहेगा। वो हमारे जीवन में रुकावटें लाता है, परेशानियां लाता है, बीमारियां लाता है और हमारे मन में बोलते रहता है, देख तूने यीशु पर विश्वास किया है ना, क्यों ठीक नहीं हो रहा है? तूने यीशु पर विश्वास किया है ना, फिर तेरे रास्ते में इतनी रुकावटें क्यों आ रही है? तो इतने हर सप्ताह प्रार्थना में जा रही है ना, फिर तेरे जीवन में परेशानी क्यों है? ये संकट क्यों है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे दिमाग में आने वाले विचार हमारे विचार नहीं, उस दुष्ट के विचार है। शैतान हमारे मन में बोलता है। कुछ लोग इस बोलने को सुनकर इतने परेशान हो जाते हैं कि वो सोचते हैं सचमुच कुछ फायदा नहीं, हम इतने प्रार्थना में जाते हैं तो भी चंगाई होती नहीं, हम इतनी प्रार्थना में जाते हैं तो भी हमारी समस्याएं खत्म होती नहीं, और ऐसा सोच कर ये प्रार्थना में आना बंद कर देते हैं और बाद में पूरी तरह से उस दुष्ट के हाथ में, शैतान के हाथ में चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आगे के वचन में ऐसा कहा है, विश्वास में दृढ़ होकर, और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। दुनिया भर में जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, सबों को शैतान सता रहा है, और ये जो शैतान का सताना है उसके खिलाफ हमें क्या करना चाहिए? वचन कहता है, विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो, विश्वास में मजबूत बन जाओ। शैतान ने आपको कितना भी सताया, कितना भी परेशान किया, आपके रास्ते में कितनी भी रुकावटें लाई, तो भी विश्वास छोड़ना नहीं। विश्वास ऐसा मजबूत करो कि चाहे वो कितनी भी परेशानी या रुकावट लाएगा तो भी आप यीशु को चिपके रहेंगे, एकदम चिपके रहेंगे। हालेलुया। रुकावटें वो लाता है, बीमारी वो लाता है, परेशानी वो लाता है, और हमारे मन में बोलता है, देख परमेश्वर तुझे ठीक नहीं कर रहा है, परमेश्वर तेरे रास्ते में कितनी रुकावटें ला रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर प्यार है, और परमेश्वर अनंत प्यार है, असीमित प्यार है। आप उसके ऊपर देखना शुरू करो। जब आप उसके ऊपर देखोगे और जितना गहराई से देखोगे उतना आप जान जाओगे कि वो आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि इतना प्यार दुनिया का कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान आप पर नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बीमारी नहीं देता है, वो परेशानी नहीं देता है, वो हमारे रास्ते में रुकावटें नहीं लाता है। हमारे जीवन की सारी समस्याएं शैतान की ओर से है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, असीमित प्यार करता है। वो चाहता है हम हंसते रहे, वो चाहता है हमारे दिल में शांति बनी रहे, और वो चाहता है कि हमारा धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम उसके घर में यानी स्वर्ग में प्रवेश करें और अनंत काल तक उसके साथ स्वर्ग में रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे प्यार के खातिर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु इंसान बनकर धरती पर आया। पाप की वजह से पूरी मानव जात शैतान के हाथ में थी और दुख उठा रही थी। पाप की वजह से लोग नरक में जा रहे थे। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इंसान बनकर धरती पर आया। उसने हमारे पापों का सारा दंड खुद के शरीर पर लिया। हमारे लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाए, हम शैतान के बंधन से मुक्त हो जाए, शैतान से पूरी तरह से हम आज़ाद हो जाए और धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग में पहुंच जाए। हालेलुया। इसीलिए उसने क्रूस पर जान दी है, उसने बलिदान किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु पर जो आपने विश्वास किया है उस विश्वास को मजबूत करो, पक्का करो। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। आपके रिश्तेदार आपको छोड़ेंगे, आपके
एकदम करीबी लोग आपको छोड़ेंगे, पर वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वचन बोल रहा है कि विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो, विश्वास में मजबूत बन जाओ। जब शैतान आपके ऊपर हमला करता है, आपके जीवन में परेशानी लाता है, तब आप विश्वास से बोलो, मेरा प्रभु मेरे साथ है, उसने मुझे छोड़ा नहीं है, उसने मुझे छोड़ा नहीं है। मैं संकट में हूँ, मेरे जीवन में रुकावटें आ रही है, पर मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, अकेली नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हर हालत में विश्वास में दृढ़ बनते जाओ। शैतान ने कितना भी बड़ा हमला किया तो भी विश्वास मत छोड़ो। गए सप्ताह एक बहन ने यहाँ पर गवाही दी। वो हमारे मराठी परिवार की बहन है। उसकी ननंद गांव में रहती है, उसको सांप ने काट लिया था, जहरीला सांप था, और ये जहर उसके पूरे बदन में फैल चुका था। वो बेहोश थी। कम से कम 3 दिन तक वो औरत बेहोश हालत में आईसीयू में थी। उसको वेंटिलेटर पर रखा गया था और डॉक्टर ने रिश्तेदारों को कहा था कि ये बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हॉस्पिटल के सामने उसका पूरा परिवार और सारे रिश्तेदार इकट्ठा होकर रो रहे थे कि इतनी जवान औरत अभी मर जाएगी। ये बहन कुछ दिन पहले यहाँ परिवार मीटिंग के लिए आई थी। मराठी परिवार का दिन था और जब आशीष का समय आ गया, वो बहन मेरे सामने आई और जोर जोर से रोने लगी। पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतनी जोर से क्यों रो रही है, पर बाद में उसने बताया कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। मेरे एक रिश्तेदार, एकदम करीबी रिश्तेदार है, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और उसको सांप ने काट लिया है। 3 दिन से वो बेहोश हालत में है और डॉक्टर ने कहा है ये बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैंने प्रार्थना की, वो चली गई। उसके बाद उसकी जवान लड़की आ गई, वो भी रो रही थी। वो भी जोर जोर से रोकर बोल रही थी, मेरी बुआ हॉस्पिटल में है, 3 दिन से बेहोश है, जहरीले सांप ने काट लिया है और डॉक्टर जवाब दे चुके हैं ये बचेगी नहीं। आप प्रार्थना करो। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि औरत ने गए सप्ताह यहाँ पर गवाही दी। उसने ऐसे कहा कि जब वो हॉस्पिटल में थी, मैंने मेरे पति को गाँव भेजा, तेल लेकर और ब्रदर के कब्र की मिट्टी लेकर भेजा, और मैं और मेरी लड़की यहाँ परिवार मीटिंग के लिए आई। हमने यहाँ रो कर उसके लिए प्रार्थना की, सिस्टर को भी बता दिया, और मेरे पति वहाँ पर गए। डॉक्टर आईसीयू में जाने नहीं दे रहे थे, पर मेरे पति ने बहुत उनके पास विनती की, बहुत रिक्वेस्ट की, और उनको बोला कि यदि वो बचने ही नहीं जा रही है तो हमें एक मौका तो दीजिए, कुछ तो मौका दीजिए हमें। और फिर डॉक्टर ने अंदर जाने की इजाज़त दी। उसका पूरा शरीर एक लाश की तरह वहाँ पर था। ये भाई ने उसके सर के ऊपर ब्रदर के कब्र की मिट्टी लगाई, और जैसे ही मिट्टी लगाई उसका बदन हिलने लगा और उसने आंखें खोल दी। हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन वो बेहोश हालत में थी, शरीर की कुछ भी हलचल नहीं हो रही थी, पर जैसे ही इसके पति अंदर गए और उसने ब्रदर के कब्र की मिट्टी उसके सर में लगाई, तुरंत उसके शरीर की हलचल हो गई। उसने आंखें खोली और उसी वक्त वो ठीक हो गई। ये जिसे जहरीले सांप ने काट दिया था और डॉक्टर जवाब दे चुके थे, ये औरत 100% चंगा हो गई। हालेलुया। वचन कहता है विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। विश्वास में दृढ़ होकर डरो मत, उसे डरो मत। कुछ लोग शैतान की ताकत को देखते हैं और डर जाते हैं। आप शैतान की ओर ना देखें, शैतान की ताकत की ओर ना देखें, पर जो शैतान से बहुत बड़ा है उस महान परमेश्वर की ओर देखें, उसकी ताकत को देखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
कुछ लोग अपनी बीमारी के बारे में बहुत बोलते रहते हैं, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है, मुझे ये तकलीफ होती है, कुछ भी समस्या है उसके बारे में बहुत बोलते रहते हैं। जब आप समस्याओं की चर्चा करते हैं, परेशानियों की चर्चा करते हैं, तब आप अपना ध्यान शैतान की ताकत की ओर दे रहे हैं। परेशानी, बीमारी, समस्या ये शैतान का काम है। जब आप उनके बारे में बोलते रहते हैं, तब अपना दिल और दिमाग पूरी तरह से तुम शैतान की बातों की ओर लगाते हैं। शैतान की बातों की ओर दिल और दिमाग लगाओगे तो आपको शैतान बहुत बड़ा दिखेगा, आप छोटे से दिखोगे और आप कहोगे कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, हम बच नहीं सकते हैं, कोई हमें इससे बाहर नहीं निकाल सकता है। पर आप शैतान के ऊपर और उसकी ताकत के ऊपर ना देखें, प्रभु यीशु की ओर देखो, उसकी ताकत की ओर देखो। वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। आसमान में, धरती पर और धरती के नीचे यीशु से बढ़कर दूसरा नाम है नहीं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में दृढ़ हो जाओ। तुमने मनुष्य पर विश्वास नहीं किया है। लोग मनुष्य पर विश्वास करते हैं, पर मनुष्य एक कमजोर बर्तन है जो कभी भी टूट जाता है और जिसकी कभी भी मिट्टी बन जाती है। इस कमजोर बर्तन पर विश्वास मत करो, किसी मनुष्य पर विश्वास मत करो, किसी चीज पर विश्वास मत करो। जिसने हमारे लिए क्रूस पर जान दी है, जिसने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया है और जो हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए दोबारा धरती पर आने वाला है, उस प्रभु यीशु पर विश्वास करो। पक्का विश्वास करो, मजबूत विश्वास करो। दुष्ट लूसीफर दुनिया में काम कर रहा है, शैतान दुनिया में काम कर रहा है, उसका काम शुरू है, हर मनुष्य के जीवन में शुरू है। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने ये वचन आपको डराने के लिए नहीं बताया है, हमें सचेत होने के लिए और सावधान होने के लिए वचन लिखा गया है, डराने के लिए नहीं। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया है, पूरी तरह से हरा दिया है। हम यीशु के नाम से शैतान को हमारे जीवन से भगा सकते हैं। ये वचन इसीलिए लिखा गया है कि हम हमारे दुश्मन को जाने। यदि आप दुश्मन को जानेंगे नहीं तो दुश्मन आके कभी भी आपको फंसा सकता है। हमें दुश्मन को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और उससे सावधान होना चाहिए। डरने की ज़रूरत नहीं, विश्वास में दृढ़ होते जाओ, मजबूत होते जाओ, क्योंकि हमारा प्रभु सबसे महान है और वो हमें सारी परेशानियों से बचा सकता है। वो हमें शैतान की सारी ताकत से बचा सकता है। वो आपको बचाएगा, छुटकारा देगा और सबसे बड़ी बात, वो आपको स्वर्ग में लेगा अनंत काल तक उसके साथ रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।